तमाम मुसलमान भाइयों से मैं आज इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए मुखातिब हो रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि भारत में कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा बहुत तेज़ी से फैली हुई है। खुसूसन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पेशेंट मिले हैं। लिहाजा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सबसे पहले लॉकडाउन 16 अप्रैल तक के लगाया था, जिसको बाद में फिर से 3 मई तक कर कंटिन्यू करना पड़ा। इस लॉकडाउन में धारा 144 सीआरपीसी लगी हुई है, जिसमें 4 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा होना गैर कानूनी है। ये इसलिए लगाई गई है ताकि ये वबाई मर्ज एक दूसरे को लगकर फैले ना। हुकूमत ने ये पाबंदी हमारे और हमारे तमाम शहरियों की हिफाजत के लिए, उनके सेहत के लिए लगाई है। रमज़ानुल मुबारक का महीना सामने है, इंशाअल्लाह कल शुरू होने में है। हमारे सभी मुसलमान भाइयों के जहन में शुरू से बात थी कि रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी की नमाज मसाजिद में अदा की जाए। लिहाजा इस ज़िमन में फिर से हुकूमत महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जो धारा 144 और कर्फ्यू की जो नोटिफिकेशन किया गया था वो कंटिन्यू है और उन हालात में ज़रूरी हिदायत हुकूमत की तरफ से मिले हैं। इसीलिए पातुर में भी कुल जमात तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मशवरा करके ये बात तय किया, तमाम ही मसाजिद के मुतवल्ली हजरात और आइमाए कराम को ये बात बता दी गई है कि हुकूमत के बताए हुए उसूलों की पाबंदी की जाए। मसाजिद के अंदर 4 से ज़्यादा लोग जमा ना हों। जिस तरह मसाजिद में अभी तक नमाज चल रही है लॉकडाउन के अंदर, उसी तरह अगले आदेश तक 3/5/2020 तक शुरू रहे। इंशाअल्लाह उसके बाद अगर लॉकडाउन में कुछ छूट मिलती है तो उस ताल्लुक से नए ऐलानात किए जाएंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम अपने तौर पर अपने घरों में करें। जितना ज़्यादा लॉकडाउन में हमको वक्त मिल रहा है, इतना वक्त इसके बाद में कभी नहीं मिलेगा। उस वक्त को हम सही तौर पर इस्तेमाल करें, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए और तमाम बैनुल अक़वामी सतह पर यह बीमारी ख़त्म हो, सब सेहतयाब हो, इसकी दुआ करें और अपने घरों में ही नमाज हो सके तो बाजमात अता करें। जिन मसाजिद के अंदर हुफ़ाज़ कराम मुतय्यन हैं वो चाहें तो मुकम्मल कुरान तयशुदा लोगों को सुना सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि इस लॉकडाउन के अंदर हम एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि मस्जिद के अंदर बाजमात हमको तरावी और 5 वक्ता नमाज अदा करने को नहीं मिल रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों में मोहल्ले के लोगों को जमा करके जमात करने की सोच रहे हैं। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि हम पहले ही अब बहुत बड़ी कुर्बानी मस्जिद में जमात ना करने की अदा दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को कबूल करे और ये बीमारी फैले ना, दूसरे के घर से अपने घर में ना आए। हम सब भी सेहतमंद रहें, दूसरे भी सेहतमंद रहें, इसका लिहाज करते हुए नमाज अपने घर में ही अदा करें और मस्जिद के ज़िम्मेदारान को ताउन करें। मस्जिद के ज़िम्मेदारान अगर मना करते हैं तो उनसे किसी किस्म की बहस ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी हिदायत जो हुकूमत की तरफ से आयद हैं उसकी पाबंदी है। और इस पाबंदी में जिस तरह आज तक आप सभी ने मदद की है, इंशाअल्लाह आप आगे भी मदद करें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। महाराष्ट्र के जो एडमिनिस्ट्रेटिव नुमाइंदे हैं, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, पातुर के थानेदार साहब, गुलाने साहब, उनको भी मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि इंशाअल्लाह पातुर के मुसलमानों ने जिस तरह अभी तक मसाजिद के अंदर लॉकडाउन की पाबंदी की है, 144 की धारा का उल्लंघन नहीं किया, उसी तरह से रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी जब तक लॉकडाउन है इसकी पाबंदी की जाएगी। दूसरे तमाम ही सरपरस्त हजरात और वालिदैन से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को भी चौराहों पर बैठने न दें, अपने घरों तक महदूद रखें, ताकि वो बाहर से कोई बीमारी अपने घर न लाएं। हुकूमत के बताए हुए और डॉक्टर्स हजरात के बताए हुए उसूलों की पाबंदी करें, अपने घरों में रहें, सेफ रहें।